हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर लेक्चर ऑफ सी लैंग्वेज। तो हमने पिछले लेक्चर में सी प्रोग्राम में कुछ बात किया था कि आपको अगर एक प्रोग्राम लिखना है और उसको सक्सेसफुली रन करना है तो उसके लिए कुछ स्टेप्स थे जो फॉलो करने थे। ओके, तो उस पर आइए क्विक रिकैप हो जाए। ओके, तो टू क्रिएट एंड रनिंग द प्रोग्राम, फर्स्ट राइटिंग एंड एडिटिंग द प्रोग्राम, सेकेंड कंपाइलिंग द प्रोग्राम, थर्ड लिंकिंग द प्रोग्राम एंड फोर्थ एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम। ओके, तो हमने फर्स्ट पॉइंट कल देख लिया था जो कि था राइटिंग एंड एडिटिंग ऑफ द प्रोग्राम। तो आज उसके आगे बात करेंगे, पर उससे पहले थोड़ा सा रिकैप हो जाए। ओके, तो राइटिंग एंड एडिटिंग द प्रोग्राम जो था, जो फर्स्ट पॉइंट था हमारा, जो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था, उसमें बेसिकली था कि हमें एक प्रोग्राम लिखने के लिए हमें सॉफ्टवेयर चाहिए था। बेसिकली कोई भी टेक्स्ट एडिटर भी चलेगा, नोटपैड, वर्डपैड, ये सब भी चलेगा, बट आपको उसमें फिर आपको अलग से उसके लिए कंपाइलर ऐड करना पड़ेगा, अलग से उसके लिए फिर लोडर ऐड करना पड़ेगा रन करने के लिए। ओके, तो इसीलिए मैंने आप लोग को रेकमेंड किया था कि एक तो रहेगा देव C++, और अल्टरनेट ऑप्शन है वो है टर्बो C++। ओके, तो इसमें आप अपना प्रोग्राम को लिख सकते हो, देन एडिट कर सकते हो, चेंज कर सकते हो टाइम टू टाइम एज यू विश। ओके, नाउ सेकंड वाज कंपाइलिंग द प्रोग्राम। कंपाइलिंग द प्रोग्राम, तो गाइस कंपाइलिंग का प्रोग्राम क्या होता है कि आप जो प्रोग्राम लिखते हो उस प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करना। आपने यहाँ पे प्रोग्राम लिखा तो, और यहाँ पे ये आ गया हमारा कंपाइलर, ये क्या करेगा, इसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देगा। ओके, नाउ थर्ड लिंकिंग द प्रोग्राम। तो जैसे कि गाइस पिछले लेक्चर में मैंने आपको फर्स्ट पॉइंट पे काफी डिटेल में बताया था, बट सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ ये पॉइंट पे आपको एक ओवरव्यू दिया था कि बेसिकली इसमें क्या क्या है, कैसे कैसे होता है। ओके, थर्ड इज लिंकिंग द प्रोग्राम। तो इसमें क्या होता है कि आपको एक प्री डिफाइंड फंक्शंस टाइप होते हैं, लाइब्रेरी फंक्शंस, जो कि एक प्रोग्राम के अंदर जो भी फंक्शंस रहते हैं, जो कि प्री डिफाइंड रहते हैं, पहले से डिफाइंड रहते हैं, वो लाइब्रेरी फंक्शन के अंदर डिफाइंड रहते हैं, जिनका एक्सटेंशन रहता है .h से सेव रहता है। इसको हेडर फाइल बोला जाता है। ओके, तो मशीन लैंग्वेज यानी कि कंपाइलर की हेल्प से जो मशीन लैंग्वेज कन्वर्ट होता है और ये लाइब्रेरी फंक्शन, ये दोनों मिलके, रिमेंबर दिस गाइस कि अभी आगे चलकर अपने को बहुत काम आने वाला है, तो ये दोनों मिलके हमें बनता है एक सक्सेसफुल, विच इज फोर्थ पॉइंट, एग्जीक्यूटिंग द प्रोग्राम। दैट्स इट। ओके, तो हमने फर्स्ट पॉइंट के बारे में पढ़ चुके हैं। अगर नहीं तो प्लीज अब पिछला लेक्चर देखिए एंड फिर वापस यहाँ पे जंप कीजिए। ओके, नाउ विल लुक एट द सेकंड पॉइंट विच इज कंपाइलिंग द प्रोग्राम। तो गाइस सेकंड पॉइंट को मूव होने से पहले एक फर्स्ट पॉइंट में एक स्टेटमेंट है जो कि जानना बहुत जरूरी है। आई गेस पिछले लेक्चर में मैंने उसको मिस कर दिया था, तो चीटिंग करता है तू, चीटिंग 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 करता है तू। आइए देखते हैं। फर्स्ट, इन राइटिंग एंड एडिटिंग द प्रोग्राम। ओके, तो गाइस जब हम एक प्रोग्राम लिख लेते हैं तो उसको हम लोग को डिस्क में सेव करना पड़ता है। ठीक है, इसको मैं यहां लिख देता हूं। आफ्टर राइटिंग द प्रोग्राम, the file must save in the disk, और जो फाइल डिस्क में सेव होता है उसको बोला जाता है सोर्स फाइल। ओके, अभी ये सब गाइस याद रखिएगा। देखो, आज सजेस्ट यू कि आप लोग ये सब एक जगह नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि अभी ये थोड़ा सा भी आगे चल के हल्का सा कॉम्प्लेक्स होने वाला है।
ओके, तो जो फाइल जो प्रोग्राम को हम लोग लिख लेते हैं और उसको डिस्क में सेव कर देते हैं उसको बोला जाता है सोर्स फाइल। और जो सोर्स फाइल सेव होता है उसका एक्सटेंशन होता है .c। ओके, जैसे कि यहाँ पे कंपाइलर हमारे एक सॉफ्टवेयर है वो हमारे प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। क्यों? ये जो प्रोग्राम लैंग्वेज है ये हमें समझता है, इसके लिए इसको हमने इंग्लिश में लिखा है हमारे लैंग्वेज में, लेकिन मशीन को ये समझता ही है। मशीन के दिस इज लाइक अब्बा डब्बा जब्बा, कुछ अता पता नहीं है। ओके, तो अब क्या करते हैं, यहाँ पे जो कंपाइलर है यहाँ पे बीच में एक ट्रांसलेटर का काम करता है जो कि हमारे ये लैंग्वेज को मशीन को जो लैंग्वेज समझता है उस लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है इन द फॉर्म ऑफ 1011000 एंड 0 के फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। ओके, तो मशीन इसको फिर समझ लेता है। अब इसका एक प्रॉपर एग्जांपल होगा, दैट विल बी कि अगर आप लोग ने गोलमाल देखा है तो उसमें लकी ऑल यू नो इज जिस तरह लकी की जो बात रहती है वो लक्ष्मण बाकियों को ट्रांसलेट करता है, उसी तरह वहां पे जैसे कि लक्ष्मण है वो कंपाइलर है और ये जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ये हो गया हमारा लकी। और ये सब बाकी सब हो गए बाकी सारे पब्लिक। तो अब जैसे कि लकी की बातें उन लोग को नहीं समझ रही तो यहाँ पे लक्ष्मण ने ट्रांसलेट कर दिया उसकी बातें कि वो क्या बोलना चाह रहा है टू अदर पीपल। ओके, सिंपल एंड इजी, नथिंग टू वरी अबाउट। ओके, नाउ लिसन गाइस, ये पॉइंट जरूरी है। सी कंपाइलर has a separate programs. सी कंपाइलर बेसिकली दो पार्ट में डिवाइडेड है जो कि ज्यादा बड़ा नहीं है। फर्स्ट वन इज प्री प्रोसेसर, दो काम होते हैं बेसिकली इसके, एंड सेकेंड वन इज ट्रांसलेटर। तो प्री प्रोसेसर क्या करता है, जो कि हमारे प्रोग्राम रहता है उसको पढ़ के और उसको ट्रांसलेट होने के लिए तैयार करता है। बेसिकली ट्रांसलेटर इज लाइक अ मेकअप आर्टिस्ट जो कि एक शादी की दुल्हन को शादी में जाने के लिए तैयार करता है। ओके, तो यहां पे प्री प्रोसेसर का काम क्या रहता है, वो ऐसे रेडी करता है प्रोग्राम को, रेडी द प्रोग्राम टू गेट translated into what? Machine language. Okay, now अब ट्रांसलेटर क्या, यहाँ पे ट्रांसलेटर का सबसे बड़ा और मेन रोल है, जो कि है यहाँ पे जो आप ये काम है उसका, प्रोग्राम लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करना इनटू मशीन लैंग्वेज। ओके, तो इतना समझा कि कंपाइलर का काम है, कंपाइलर इज अ सॉफ्टवेयर जो कि हमारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को, जो लैंग्वेज में हम लिखते हैं उसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करना, मशीन लैंग्वेज इन द फॉर्म ऑफ 10 इसके फॉर्म में। ठीक है, और सी कंपाइलर के बेसिकली दो काम होते हैं, सेपरेट काम है और दोनों अलग अलग और बहुत इंपॉर्टेंट काम है, विच इज फर्स्ट इज प्री प्रोसेसर, सेकेंड इज ट्रांसलेटर। प्री प्रोसेसर में क्या करता है, प्रोग्राम को रेडी करता है ट्रांसलेट होने के लिए इनटू मशीन लैंग्वेज। ट्रांसलेटर का काम होता है कि जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसको एकदम ट्रांसलेट कर देता है 1 और 0 के फॉर्म में। ओके, नाउ इतना ही नहीं, अभी आप लोग सोच रहे हो कि ऐसे कैसे मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता हूं। तो गाइस, फर्स्ट इसके पहले वाले पॉइंट में मैंने बताया कि जब एक प्रोग्राम सेव करते हैं हम लोग तो वो एज अ सोर्स फाइल सेव होता है जिसका एक्सटेंशन होता है .c। तो जो सोर्स फाइल होता है वो इनपुट होता है हमारे कंपाइलर के लिए, वो इनपुट लेता है और वहां से फिर आउटपुट देता है, जैसे कि आउटपुट इन द काइंड ऑफ मशीन लैंग्वेज। ओके, तो अभी हमने बात किया कंपाइलिंग ऑफ द प्रोग्राम पॉइंट के बारे में। ओके, तो अभी हम बात करेंगे, एक क्विक रिकैप कर लेते हैं कि बेसिकली अभी हम लोग ने समझा क्या है। ओके,
तो हमारे पास हमारा एक प्रोग्रामर है, लेट द प्रोग्रामर नेम बी बाबू भाई। तो बाबू भाई हमारा प्रोग्रामर है, तो इन्होंने एक प्रोग्राम लिखा, ये हमारा प्रोग्राम हो गया, इसको इन्होंने लिखा और इसको इन्होंने कर दिया सेव। अब अगर किसी फाइल को डिस्क में सेव किया जाए तो क्या बन जाएगा, सोर्स फाइल। ये बन गया हमारा सोर्स फाइल। सोर्स फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है, .c। ओके, अब जब सोर्स फाइल बन गया तो यहां पे हमारे पास एक इनपुट रेडी हो गया। इनपुट किसके लिए, कंपाइलर के लिए। तो यहां पे कहां पे जाएगा, कंपाइलर। कंपाइलर का काम क्या है, इसको क्या काम करेगा इसके साथ, इसको अब कन्वर्ट करेगा मशीन लैंग्वेज में। मशीन लैंग्वेज में गाइस, ये वो है जितना अभी तक हम लोग ने पढ़ चुके हैं, लेकिन नाउ देयर इज अ न्यू पार्ट। मशीन लैंग्वेज को बोला जाता है यहां पे ऑब्जेक्ट मॉड्यूल। ऑब्जेक्ट मॉड्यूल, ठीक है। तो बेसिकली जब हम लोग एक फाइल को सेव करते हैं तो .c में सेव हो जाता है, लेकिन जब उसको कंपाइल करते हैं तो मशीन लैंग्वेज में सेव हो जाता है। तो अब मशीन लैंग्वेज में सेव होता है यानी कि एक दूसरा लैंग्वेज कन्वर्ट होता है। तो अब लैंग्वेज कन्वर्ट हो रहा है तो जाहिर सी बात है यहाँ पे एक नया फाइल बन रहा है। तो फाइल का जो एक्सटेंशन रहेगा वो रहेगा .obj। ओके, सिंपल, ये हो गया। अब गाइस इतना कुछ करने के बाद क्या हमारा प्रोग्राम रेडी है रन होने के लिए? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि कारण मैं बताता हूं। तो गाइस हम लोग जब ऐसे पॉइंट्स देख रहे थे तो आप लोग को याद होगा कि उसमें बताया था कि मशीन लैंग्वेज प्लस लिंकिंग द प्रोग्राम, ये दोनों मिलकर रेडी करते हैं प्रोग्राम को रेडी फॉर एग्जीक्यूशन, रेडी टू रन। तो यार हमारा प्रोग्राम ठीक है, मशीन लैंग्वेज तो रेडी हो चुका है, मशीन लैंग्वेज में रेडी हो चुका है, पर क्या ये रन होने के लिए तैयार है? नहीं। क्यों? क्योंकि यहां पे लिंक करना बाकी है प्रोग्राम को हेडर फाइल के साथ, लाइब्रेरी फंक्शंस के साथ। अगर ये लिंक नहीं करेंगे तो ये इसका कोई काम नहीं है। यू हैव जस्ट ट्रांसलेटेड इंग्लिश फॉर्म इनटू मशीन लैंग्वेज। ओके, तो इसका प्रॉपर काम कब होगा? जब हम लोग एक प्रोग्राम को लिंक करेंगे विथ लाइब्रेरी फंक्शंस। तो ये लिंकिंग हम लोग कब पढ़ेंगे? लिंकिंग पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी हम बात करेंगे कल के लेक्चर में। तो कल के लेक्चर में हम लोग बात करेंगे कि कैसे हम लोग को मशीन लैंग्वेज वाले फाइल को लिंकर के साथ अटैच करना है एंड इट विल बी रेडी टू रन। ओके, वी मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर। तब तक स्टे ट्यून एंड डू इट लाइक द लेक्चर, शेयर करो जिनको इसकी जरूरत हो एंड सब्सक्राइब इट एंड हिट द बेल आइकन। ओके, we'll meet in the next lecture. See ya.